Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about NATO Ankara Summit 2026, its outcomes and what will be the implications on India, or we can say for India. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, election and from international point of view. So let's get started. देखो आज जो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं नाटो अंकारा समिट 2026 ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। ये टॉपिक जो है इस सेशन में हम जो कवर करने वाले हैं कि नाटो अंकारा समिट में क्या डिसीजंस लिए गए, नाटो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रहा है, इस समिट का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया को फ्यूचर में किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे और कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका नाटो अंकारा समिट 2026। राइट, देखो 2026 में टर्की की कैपिटल अंकारा में नाटो समिट कंडक्ट हुई। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव था अलायंस की मिलिट्री स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करना। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप को रियलाइज हुआ कि फ्यूचर वॉर्स के लिए सिर्फ स्ट्रांग आर्मी होना इनफ नहीं है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग, राइट, यहाँ पे देखिए आप। हम्म वेपन मैन्युफैक्चरिंग उसके अलावा जो है एम्यूनेशन प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से नाटो ने कलेक्टिव डिफेंस को रीइंफोर्स किया, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का डिसीजन लिया और यूक्रेन को कॉन्टिन्यू सपोर्ट देने की कमिटमेंट दिखाई। राइट, साथ ही में अगर हम बात करें और क्या क्या ये जो चीजें डिस्कस हुई है कि यूरोप वाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करने पर भी फोकस किया गया। ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का मेजर इंपोर्टर, या फिर हम कहीं यहाँ पे देखिए आप मेजर इंपोर्टर, और उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को एग्रेसिवली प्रमोट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की आउटकम्स जो नाटो अंकारा समिट के निकल के आए हैं। सबसे पहला आउटकम जो है कलेक्टिव डिफेंस जो था, सभी नाटो मेंबर्स ने आर्टिकल 5, यहाँ पे देखिए आप, जो आर्टिकल 5 है वॉशिंगटन ट्रीटी का, उस पे अपनी कमिटमेंट रिपीट की। आर्टिकल 5 का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, अगर नाटो के किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो वो उस अटैक को पूरे नाटो अलायंस पर अटैक माना जाएगा। यही नाटो की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है। राइट, सेकेंड जो आउटकम है दैट इज हायर डिफेंस स्पेंडिंग। देखो अर्लियर नाटो के जो कंट्रीज है वो मिनिमम 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस पर स्पेंड करना करते थे। अब इससे इंक्रीज करके 5%, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, हाँ, ये जो है कितना हो गया, 5% इसको बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब फ्यूचर में यूरोप डिफेंस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। थर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूड सपोर्ट फॉर यूक्रेन। राइट, देखो नाटो ने यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करना कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। ये इंडिकेट करता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी नाटो की प्रायोरिटी बनी हुई है। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ इनिशिएटिव दैट इज रिवाइटलाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल बेसिस, नाटो ने डिसाइड किया कि यूरोप के अंदर ही वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथ किया जाएगा। इससे एम्यूनिशन शॉर्टेज और सप्लाई चेन इशू को रिड्यूस किया जा सकता है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इज नाटो रिविटलाइजिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज और उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है, अगर है, देखो सबसे, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि नाटो को सडनली डिफेंस कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला रीजन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आप यहाँ पे देखिए, इस वॉर ने यूरोप को दिखाया कि लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर के लिए एम्यूनेशन और मिसाइल स्टॉक मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कई यूरोपियन कंट्रीज के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं थी। दूसरा रीजन अगर मैं आपको दूं दैट इज ये दूसरा रीजन है चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। राइट, देखो रशिया और चाइना दोनों स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर्स के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। इसी वजह से नाटो क्राइसिस मैनेजमेंट से शिफ्ट होकर कलेक्टिव डिफरेंस और मिलिट्री प्रिपेयरनेस पर फोकस कर रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड रीजन दैट इज डिपेंडेंस ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, देखो यूरोप चाहता है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अमेरिका पर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ना रहे। और अगर हम लास्ट रीजन की बात करें दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपेयरनेस। राइट, देखो मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ सोल्जर्स की नहीं होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसीशन गाइडेड वेपन फ्यूचर वॉरफेयर का मेजर पार्ट बन चुके हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वुड बी इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया।
देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो है ना ग्लोबल आर्म मार्केट पर, जब नाटो कंट्रीज लार्ज क्वांटिटी में डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगी तो डिमांड बहुत इंक्रीज होगी। बायर मार्केट ग्रेजुअली सेलर मार्केट में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा इम्पैक्ट जो है सप्लाई चेन पे कंस्ट्रेंट, राइट? इंडिया भी बहुत सारे डिफेंस प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करती है। अगर यूरोप पहले इक्विपमेंट परचेज करेगा तो इंडिया के ऑर्डर्स डिले हो सकते हैं। तीसरा इम्पैक्ट क्या है? हायर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। देखो, डिमांड बढ़ने से डायरेक्ट इफेक्ट प्राइसेस पर पड़ेगा। इंपोर्टेड वेपन्स और इम्यूनिशन एक्सपेंसिव हो सकते हैं। जो फोर्थ इम्पैक्ट है दैट इज डिले इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। अगर इंपोर्टेड सिस्टम लेट मिलेंगे तो इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट भी डिले हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी गैप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे एरियाज में फॉरेन डिपेंडेंस इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी बन सकती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसकी? एग्जाम्पल प्लस सिग्निफिकेंस की, राइट? यहाँ पे देखिए एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है हमारे सामने, दैट इज तेजस। राइट, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं हम उसके फॉर्म में। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से F404 फाइटर जेट इंजन की डिलीवरी डिले हुई। ये इंजन LCA तेजस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड थे, राइट? ये इंसिडेंट क्या दिखाता है हमें कि ग्लोबल डिमांड बढ़ने से इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से इंडिया के लिए आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकता है, सप्लाई चेन रेजिलिएंट बना सकती है और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस, राइट? चैलेंजेस यहाँ पे है, देखिए। क्योंकि हमने सिग्निफिकेंस तो डिस्कस कर लिए। इंडिया अभी भी डिफेंस इंपोर्ट पर काफी डिपेंडेंट है, राइट? और उसके साथ साथ जो आप देखोगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी गैप भी है, किसमें? एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे एयरक्राफ्ट इंजन, सेमीकंडक्टर बेस्ड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी कैपेबिलिटी अभी लिमिटेड है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी सफिशिएंट लेवल पर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है। और नाटो कंट्रीज की हेवी प्रोक्योरमेंट की वजह से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और भी इंक्रीज होगी, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड दैट वी हैव। यहाँ पे देखिए आप, वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, इंडिया को फ्यूचर में क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना होगा। दूसरा, R&D में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी होगी। तीसरा आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे सेक्टर पर फोकस करना होगा, राइट? उसके अलावा पार्टनरशिप भी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। सिर्फ कुछ कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहने की जगह मल्टीपल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स डेवलप करने होंगे। प्राइवेट कंपनीज, MSME, स्टार्टअप्स को डिफेंस इकोसिस्टम का पार्ट बनना होगा। क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे इंजन, सेमीकंडक्टर्स और स्ट्रैटेजिक मटेरियल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने होंगे। और फाइनली इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की डायरेक्शन में एग्रेसिवली काम करना होगा, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट, यहाँ पे देखिए, कंक्लूजन में सिर्फ इतना याद रखिए, नाटो अंकारो समिट ये क्लियरली शो करता है कि फ्यूचर वर्ल्ड में डिफेंस कंपटीशन और मिलिट्री स्पेंडिंग दोनों इंक्रीज होने वाले हैं। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है आत्मनिर्भर भारत, इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये सिर्फ इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नेसेसिटी है, राइट? सो अगर आपसे SSB इंटरव्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ डज नाटो अंकारा समिट अफेक्ट इंडिया, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कैसे, बिकॉज हमने अभी अभी डिस्कस किया है, राइट? तो दोस्तों, ये कंप्लीट एनालिसिस था आपके नाटो अंकारो समिट 2026 और उसके क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए SSB सक्सेस चैनल को। ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस करंट अफेयर्स, SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन, GD टॉपिक्स और लेक्चर कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।